जब मैंने पहली बार अपने पड़ोसी का दरवाज़ा खुलते देखा तो मुझे लगा कि ये बस एक सामान्य सुबह है। चाय की सुगंध से भरी रसोई में बैठा मैं अपने नाश्ते का आनंद ले रहा था। मेरी सबसे करीबी दोस्त सीमा मेरे सामने बैठी थी और उस वक्त हम अपने रोज़ के छोटे छोटे किस्से बांट रहे थे। सीमा ने कहा, यार सुना तुमने, नए पड़ोसी का नाम क्या है? नहीं, कौन? मैंने पूछा, जबकि मेरी आंखें दरवाजे की तरफ ही थीं। वो एक पुराने कपड़े में लिपटा था और उसके बाल बेतरतीब थे। मैंने सोचा शायद वह बस नई जगह पर आकर असहज है। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रहा था कि मेरे पड़ोसी मिस्टर दास दिन भर अपने घर के अंदर रहते थे। वह कभी बाहर नहीं आते थे। बस कभी कभी मैं सुनता कि वह दरवाजे के पीछे कुछ कर रहे होते थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि वह फुसफुसा रहे हैं, जैसे किसी से बात कर रहे हो। लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो वह सिर्फ खामोशी थी। एक दिन मैंने देखा कि दरवाजे से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बर्तन गिरा हो। मैंने सोचा शायद वह कुछ काम कर रहे होंगे, पर वो आवाज़ बार बार आती रही और मुझे एक अजीब सी अजीबता का एहसास हुआ। मैंने सीमा से कहा, क्या कभी तुम्हें लगा कि हमारे पड़ोसी अजीब हैं? उसने हंसते हुए कहा, शायद वो बस एकांत पसंद करते हैं। लेकिन मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात जब मैं बेमिसाल बोर हो रहा था, मैंने सोचा थोड़ा हिम्मत जुटाकर उनकी घंटी बजा दूं। जैसे ही मैंने घंटी बजाई, एक लंबे अंतराल के बाद दरवाज़ा थोड़ी सी खोल गया। वहीं खड़े रहकर मैंने देखा कि एक अजीब सी चीन उस आदमी की आंखों में थी। क्या चाहिए? उन्होंने कहा, लेकिन वो आवाज़ किसी भी हाल में आरामदायक नहीं थी। मुझे खड़ी निगाहों ने असहज कर दिया और मैंने माफ़ी मांगते हुए वहां से चला गया। फिर कुछ दिनों के बाद मैं अपनी खिड़की से उन्हें देख रहा था। वो हमेशा उन खिड़कों के पीछे खड़े रहते थे, कोई कार्य करते जैसे। कभी कभी तो वह जल्दी जल्दी इधर उधर घूमते, जैसे किसी चीज की तलाश कर रहे हो। मैंने सीमा को बताया, मुझे लगता है वो किसी चीज से भाग रहे हैं। लेकिन सीमा ने कहा, तू फिर से अपनी सोच में मत डाल, सब ठीक है। एक रात मैंने फिर से वो फुसफुसाने की आवाज सुनी। इस बार वह बहुत करीब थी। मैंने सुनने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैंने ध्यान लगाकर सुना, वो अचानक बंद हो जाती। आखिरकार मैंने सोचा कि मुझे चुपचाप उनकी खिड़की पर पास जाकर देखना चाहिए। जब मैंने झांक कर देखा, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो भीषण दृश्य था। वह आदमी अपने फर्श पर उस दीवार से लगी एक पुरानी तस्वीर को देख रहा था। तस्वीर में एक परिवार था जो स्पष्ट रूप से बदहवास और डरावनी अवस्था में था। और फिर बेतरतीबी से उसने तस्वीर को फाड़ना शुरू कर दिया। मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए और मेरी सांसें तेज होने लगी। क्या कर रहा था वह? क्यों? मेरे मन में सवालों की लहर दौड़ रही थी। मैंने सीमा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही मेरे अंदर की एक आवाज़ मुझसे कहने लगी कि यह सब देखना बेहतर नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब मुझे नहीं मिला। मैं आईने में देखता। मुझे अपनी परछाई ने बताया, तू कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ नासमझी है। अगली रात मैंने फिर से वही फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। जिज्ञासा ने मुझे खींचा और मैंने फिर खिड़की के पास जाने की हिम्मत की। इस बार मुझे पता था कि मुझे सब समझना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने देखा, मुझे उसकी आंखों में एक और अजीब सा बदलाव दिखा। वह तस्वीर के अपने हाथ में घुमाते हुए अचानक कोई पेंटिंग बना रहा था, लेकिन यह सब मैंने सिर्फ छाया में देखा। वह पेंटिंग एक शानदार खूबसूरत दृश्य बन रहा था, लेकिन उस दृश्य में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। मैंने खुद से कहा, क्योंकि इसे देखते हुए सब कुछ और भी डरावना हो गया था। क्योंकि वह रंग था जो सभी चीज़ों से परे बिल्कुल लाल था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई खून की गाड़ी से टकरा गया हो। फिर अचानक एक दिन मैंने फिर से उनकी घंटी बजाई और इस बार मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं खो रहा। उन्होंने फिर से दरवाज़ा खोला, लेकिन इस बार वह अपार शांति में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह किसी चीज़ के लिए तैयार हो। क्या चाहिए? उनकी आवाज़ में कोई करुणा नहीं थी। इस बार मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने कहा, आप ठीक हैं? वह चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी खिड़की की ओर इशारा किया और बेतरतीबी से कहा, यहाँ सब ठीक है। आखिरकार मैंने पूछा, क्या मैंने कभी कुछ पाल लिया? लेकिन उस छोटी सी खामोश सी खिड़की से विकसित होने वाले डर ने मुझे अपनी जगह पर ही रोक लिया। क्या मैं किसी चीज़ का गवाह बन गया था? क्या यहाँ कुछ छिपा हुआ है? मुझे पता नहीं चला, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में चक्कर लगाता रहा। क्या मेरी जिज्ञासा मुझे कभी वापस घर पहुँचने देगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।